कहना चाहती हूँ कि बाबू की क्या मजबूरी है, जब मैं तुम्हारे लिए एक लड़की हो के बाहर देश से आके यहाँ इतना लड़ सकती हूँ, तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर भी मैं लड़ रही हूँ और मैं लड़ूंगी, अगर मुझे मौत हो जाएगा तो मैं यहीं पे मरूंगी, पर मैं कोलकाता उसके बिना नहीं जाऊंगी। वो मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहाँ रहूंगी। मेरी नजरें उनसे नहीं मिली थी, उनकी नजरें मुझसे मिली थी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया था, तो फिर नंबर दिया तो मैंने, तभी तो मैं भी उनको प्यार की थी ना। आपको प्यार से वो क्या कहते थे? बाबू कहते थे। बाबू। हाँ। तो सोना बाबू वाला प्यार था क्या? अब मुझे नहीं पता उसके आजकल अंदर सोना बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। प्यार एक खेल नहीं होता, लेकिन जो इस प्यार को खेल समझकर खेलते हैं उन्हें धोखा मिलता है। जो नज़रें कभी इनायत करती थी उन नज़रों में आज आंसू है। ये आंसू सिर्फ इसलिए है कि बिना सोचे समझे इन्होंने प्यार कर लिया। हमारी ठीक दाहिनी तरफ जिन्हें आप देख रहे हैं वो इसी प्यार की कारण आज दर-दर की खाक छानने को मजबूर है। प्यार का आशियाना बसाना था, आंखों में ख्वाब बसे थे, दिल में उम्मीदें थी, लेकिन आज सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं तो ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। पुलिस स्टेशन जाती हैं न्याय की उम्मीद लगाए, आज इस रेलवे स्टेशन पर बैठकर इस इंतज़ार में है कि जिनसे इन्होंने प्यार किया वो आएगा और इन्हें लेकर जाएगा, लेकिन वो है कि अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर रखा है, कहीं गायब है, ढूंढे नहीं मिल रहा। कैसे प्यार हो गया उनसे? मैं यहाँ में काम करने के लिए आई थी, हम तो बाराती में मुझे मिले थे, मुझे नंबर दिए थे, उसके बाद हमारे बीच बातचीत होने लगी। बाराती में मिले थे दर्शक बन के कि क्या बन के? दर्शक बन के। वहाँ तो हजारों लोग होंगे। हाँ। तो उसमें से एक नज़रें आपकी नज़रों से कैसे मिल गई? मेरी नज़रें उनसे नहीं मिली थी, उनकी नज़रें मुझसे मिली थी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया था, तो फिर नंबर दिया तो मैंने उनसे कॉल की थी, बातचीत करने लगी उनसे। बातचीत करते करते वो मुझे, उनके बातों से मुझे अच्छे लगने लगे, वो मुझे पसंद करते थे। मुझे कैसे इस बात को आप कह रही हैं? हाँ, तो मुझसे बहुत आपको पसंद करते तो आप रेलवे स्टेशन पे किसका इंतजार कर रही हैं? वो तो आपको अपने दिल में बिठा के रखते। बिठा के तो रखे थे, तभी तो मैं भी उनको प्यार की थी ना। अच्छा। तो फिर वहाँ मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी। हाँ। फिर आप दोनों ने कितने दिन के बाद शादी कर? तो फिर उसके बाद उन्होंने, मैं उसको पहले एक्सेप्ट नहीं की थी। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया कि मेरे पास्ट के बारे में मैंने उनसे बताया कि मेरे हस्बैंड का डेथ हो चुका है 3 साल पहले, हो मेरी एक बच्ची है। इनकी पहले भी शादी हो चुकी थी, इनके पति की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद एक छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, ये बच्ची यहाँ खड़ी है और इसी बच्ची की जिम्मेवारी को निभाने की खातिर, अपनी पेट की खातिर ये यहाँ आती है और इसी बीच में दुर्गेश यादव नाम के एक लड़के से इन्हें प्यार हो जाता है। पूरी कहानी यही है ना? हाँ, हाँ। प्यार हो जाता है और प्यार के बाद आप दोनों कोलकाता जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। कोलकाता जाते हैं तो शादी जब आप करते हैं तो अभी आप बता रही थी कि शादी के वक्त भी कोई तस्वीर नहीं आपके? नहीं, तस्वीर मैं उठाने जा रही थी, उठाने भी मांग रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब रजिस्ट्री मैरिज करेंगे ना तब उठाना। तो मैंने कहा अभी उठा ले, तो तुमको मेरे पे भरोसा नहीं हुआ कि जो आदमी अभी अपनी तस्वीर नहीं खींचने दे रहा है वो बाद में आपको रखेगा कि नहीं? इतना कुछ हो गया है ना। जब मैं मीडिया को बोली थी आके, या फिर थाने में जब केस की थी, उसके बाद भी वो आके मुझे प्यार के झांसे में बोले, मुझे बहुत प्यार से समझाए, बोले कि केस उठा लो। मैं उस टाइम पे उसके प्यार में आके मैंने केस उठा ली। तो उस टाइम का तो बात ही छोड़ दिया। उस टाइम तो मैं उसके अंदर मुझे कुछ बुराई नजर ही नहीं आया था। और अभी भी मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ। बुरा नहीं बोल रही है आप? आपकी रातें स्टेशन पे कट रही हैं और बुरा नहीं बोल रही है, ये कौन सा प्यार है? आप आज भी प्यार करती है उनसे? हाँ, मैं उम्मीद है कि वो आएंगे लेने? उम्मीद तो है बहुत। तो फिर उम्मीद है तो ये दर-दर की ठोकर क्यों खा रही है? उनके मम्मी, उनके मामा उनको अटका के आप कैसे जान रही है कि उनकी मम्मी और उनके पापा रोक रहे हैं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं? वो खुद कहा। तो प्यार ये कौन सा प्यार है कि आप उनका इंतजार कर रही है, वो अपने घर में बैठे हैं? वो खुद मुझसे कहा है कि मुझे रखना चाहता है। अच्छा। हाँ। रख तो नहीं रहा है ना? उसके मम्मी देखिए मुझे फिर तो आपको लेकर कहीं गया था ना बीच में? हाँ, मुझे लेके गए थे, आए भी थे, मेरे संग थे भी, अपने रिलेटिव के घर में मुझे रखे 2 दिन मेरे संग वहाँ पे थे। उसके बाद मुझसे कहा कि बाबू मैं करके मैं मम्मी को समझा के। पहले पति की मौत के कितने दिन बाद ये प्यार मोहब्बत का खेल चलने लगा? मैं यहाँ पे 2000 पहले पति की जब मौत हुई उससे कितने दिन बाद ये आपकी जिंदगी में? मेरे हस्बैंड का कोविड का टाइम हुआ, 2021 में डेथ हुआ है। अच्छा, कोविड से? हाँ, मैं 2022 में यहाँ आई थी। अच्छा, और 22 में ही ये शुरुआत हुआ? हाँ, 22 में हुआ। उसके बाद मतलब
बातचीत हम लोग के बीच होते होते शादी अगले महीने हुए है, आगे अगस्त को। शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बन चुका था आप दोनों के बीच? रहते थे मेरे संग वो। आपके साथ रहते थे शादी से हाँ, पहले? रहते थे। शादी के लिए आप प्रेशर तो नहीं बनाई थी उनको? नहीं, वो खुद मुझे सपना दिखाते थे। क्या? खुद मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सोशल मीडिया में भी हमारे वीडियो हम दोनों का एक संग बना कर खुद वायरल करते थे, वीडियो छोड़ते भी थे। कोलकाता भी गए थे मेरे पास। वहाँ से जब आए थे तो मुझे भरोसा दिलाए थे कि मैं वहाँ से आऊँगा तो कोर्ट मैरिज करूँगा। उसके बाद वहाँ से आके ये यहाँ से जाने भी मांगे, कोशिश भी किए जाने के, भागे भी थे यहाँ से। तो उसके मम्मी पापा उसे जाकर पकड़ लिए थे सिवान से। एक बार तरिया से पकड़े, एक बार सिवान से पकड़े। सिवान से जब पकड़े उसके बाद उसको मामा का घर भेज दिया गया। वहाँ से उसको निकलने नहीं जा रहा था। फोन भी उसके ले लिया था। मैं जब सिवान आके पहुँच गई थी, उनको मम्मी को मामा को पता चल गया था कि मैं सिवान आई हुई हूँ, तो उनका फ़ोन ले लिया था उन लोगों ने। मेरे संग कोई कांटेक्ट नहीं करने दे रहे थे। मैं 4 दिन से इधर उधर घूमी। उसके बाद मैं थाने में गई, थाना में जाके कंप्लेन की। थाने वाले संग मेरे कार्रवाई, यहाँ का जो प्रशासन ने जो मेरे संग मेरे काम किए थे, संग उसी दिन गए थे पुलिस स्टेशन, उनके घर जाकर उन लोग को बोले थे। क्या बोले थे ये तो मुझे नहीं पता, पर वो संग मुझे कॉल किए आए थे मेरे पास। उसके बाद मुझे आके यहाँ से लेके गए थे स्टेशन से। लेके जाने के बाद उन्होंने फिर मुझे रखे थे, कोई फूफा का घर में रखे थे मुझे, वो भी थे संग में, उसके पापा भी थे संग में। रखने के बाद मुझे समझाया, मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रखूंगा, जो केस तुम की एप्लीकेशन दी हो वो एप्लीकेशन उठवा लो। वो एप्लीकेशन भी उन्होंने खुद लिखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। यहाँ सब मुझे मायरा जानते हैं। आपको प्यार से वो क्या कहते थे? बाबू कहते थे। बाबू? हाँ। तो सोना बाबू वाला प्यार था क्या? अब मुझे नहीं पता उसके आजकल अंदर सोना बाबू वाला चला है ना, कि वो सोशल मीडिया पे मेरे सोना मेरे मुझे बाबू। बाबू भी कहते थे, मायरा भी कहते थे। आप क्या कहती थी? मैं भी उसे बाबू ही कहती थी। बाबू ही कहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ, मुझे अपने फूफा का घर में रखे थे। फिर वहाँ से उन लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो एक दिन सारा दिन मुझे लेके रास्ते में घुमा वो लोग अपने में के, पर मुझे जब तक मैं उनके साथ थी मुझे नहीं छोड़ा। ये ठीक है। और अभी जो आप उनके रिलेशन में से आई हैं, हाँ। और यहाँ फिर आज रेलवे स्टेशन पे ही हैं, आप कहाँ रहेंगी? रात कहाँ बीतेगी आपकी? सोची हैं कभी खुले आसमान के नीचे? नहीं सोची हूँ, पर जिनके पास मैं आए थे उनको फ़ोन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो लोग मुझे फिर से लेके जाएंगे तो। क्योंकि थाने के पास तो कोई रखने का जगह है नहीं, क्योंकि उस बार भी उन्होंने मुझे बोल ही दिए थे कि कहीं रहना है रह लो। और नहीं तो मैं फिर सिवान स्टेशन जाऊँगी, एक वही सेफ जगह है। सिवान स्टेशन जाऊँगी, वहाँ रहूँगी, फिर सुबह आऊँगी। अच्छा, मतलब अगर यहाँ वो से लोग फिर सिवान चले जाएंगे? हाँ, अगर वो लोग मुझे नहीं रखेंगे तो मैं सिवान जाऊँगी। आपको भरोसा है अपने पति पर? मेरे पति में तो पूरा भरोसा है। अभी भी भरोसा। इतना कष्ट सहने के बाद भी? ये आपका प्यार बोल रहा है या उनकी बेवफाई बोल रही है? आपका प्यार या उनकी बेवफाई बोल रही है? क्या बोल रही है? उसको बेवफा कहिएगा? नहीं, वो बहुत मजबूर, उनको मैं बेवफा नहीं कह सकती, क्योंकि उसको उसके मामा और उसके मम्मी उसे बहुत ज्यादा दबाव देके रखे हैं। बिना सोचे समझे प्यार किए, इसका नतीजा है आपके आँख से आंसू जो निकल रहा है। बिना सोचे समझे प्यार किए थे ना? ये तो थे। मैं इस पे आप कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार? मैं उसके प्यार में उसके बातों में आ गई थी। अच्छा। और मुझे पता वो आज भी मुझसे प्यार करते हैं, पर और कैसे, किस बेस से ये कहना चाहती हूँ कि बाबू की क्या मजबूरी है, जब मैं तुम्हारे लिए एक लड़की हो के बाहर देश से आके यहाँ इतना लड़ सकती हूँ, तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते? सुन लो दुर्गेश यादव, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सुन लो, ये एक अबला आंख में आंसू लिए तुम्हें पुकार रही है और बता रही है कि वो इतनी दूर से आकर लड़ रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, और तुम हक देने से भाग रहे हो। मुझे ये कुछ भी हो सकता है। उसके मामा मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं कि मुझे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। पुलिस स्टेशन में लोग पैसा देके मुझे मार खिलवाएंगे, प्रधान जी को लोग पैसा देंगे, सब कुछ मेरे पास खबर है। फिर भी मैं लड़ रही हूँ और मैं लड़ूंगी। अगर मुझे मौत हो जाएगा तो मैं यहीं पे मरूंगी, पर मैं कोलकाता उसके बिना नहीं जाऊंगी। वो मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहाँ रहूंगी। सरकार से आवेदन है कि मुझसे मेरे पति से मिलवा दे। यहाँ के लोगों से आवेदन है, यहाँ के लोग सब जानते हैं हम दोनों के रिश्ते को। उन लोग से मेरे आवेदन है कि मुझे प्लीज मिलवा दे उनसे। मैं उसके बिना मर जाऊंगी, पर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये आंसू जो आप देख रहे हैं रोशनी की आंखों में, आज भी इन्हें उम्मीद है कि दुर्गेश इन्हें धोखा नहीं दे रहा। भले ही इनकी ज़िंदगी कष्ट में बीत रही हो, उन्हें तलाश रही हो, लेकिन वो इन्हें धोखा नहीं दे रहा। हम भी उम्मीद करेंगे कि इनका घर फिर से बस जाए, दुर्गेश जो है इन्हें ले जाए, लेकिन
एक संदेश उन लोगों के लिए है जो बिना सोचे समझे प्यार कर लेते हैं और प्यार करने के बाद इसी तरह दर दर की ठोकर खाते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।